बदलते दौर में हमारे आसपास काफ़ी कुछ बदल रहा है। हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और उम्र के हिसाब से हमारे शरीर की ज़रूरतें भी। बचपन से युवावस्था तक शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये ऊर्जा कम होने लगती है और 40 पार होते होते परेशानियों का सिलसिला बढ़ने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमज़ोर होना भी एक आम बात है, लेकिन जब ये कमज़ोरी एक हद से ज़्यादा हो जाती है और नौबत ये आ जाती है कि हड्डियां आसानी से टूटने लगें और फ्रैक्चर हो जाएं, तो उस स्थिति को दोस्तों कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों का उत्थान होता है, यानी कि उनका रीजनरेट होना एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है। लेकिन जब हड्डियां रीजनरेट की बजाय डीजनरेट होने लगती हैं, तो दोस्तों इसका परिणाम ये होता है कि बोन मास पर इसका असर पड़ने लगता है और हड्डियों के द्रव्यमान यानी कि बोन मास में दोस्तों कमी आने की वजह से हड्डियों के ढांचे में हस्तक्षेप होने लगता है और व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हल्का सा खिंचाव भी फ्रैक्चर का रूप लेने की संभावना को बढ़ा देता है। महिलाओं में स्थितियां थोड़ी ज़्यादा जटिल होती हैं। बढ़ती उम्र की ऐसी ही एक बीमारी है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हार्ट डिजीज़ के बाद ऑस्टियोपोरोसिस दुनिया की दूसरे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बीमारी है। ये बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस को खोखली हड्डियों की बीमारी भी कहते हैं। ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की मजबूती और उनका घनत्व कम होता जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण बोन मास कम होता जाता है और हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं। दरअसल हमारी हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा कई तरह के मिनरल से बनी होती हैं। बढ़ती उम्र, पॉल्यूशन और बदलती लाइफस्टाइल के साथ ही दोस्तों ये पोषक तत्व कम होने लगते हैं, जिससे हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि छोटी सी चोट भी फ्रैक्चर का कारण बन जाती है। फ्रैक्चर दोस्तों ज़्यादातर हमें कूल्हे, कलाई या रीढ़ की हड्डी में देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों 40 की उम्र के बाद महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। दुनिया भर में दोस्तों हर 3 में से 1 महिला और 8 में से 1 पुरुष इस बीमारी से पीड़ित है। महिलाओं में इस बीमारी के ज़्यादा होने की एक बड़ी वजह मोनोपॉज भी है। महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इस बीमारी से उन्हें दूर रखते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में जब इन हार्मोन्स का बनना कम होने लगता है तो बीमारी की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स दोस्तों स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को भी इसकी वजह मानते हैं। मां बनने के बाद महिलाएं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जिससे उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। खान पान पर ध्यान ना देने के कारण भी उस कमी की भरपाई नहीं हो पाती है, जिसे आगे चलकर दोस्तों दिक्कतें होने लगती हैं। WHO की दोस्तों रिसर्च के मुताबिक महिलाओं में हिप फ्रैक्चर की संभावना उतनी ही बनी रहती है जितनी कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर की। महिलाओं में 45 से 50 साल और पुरुषों में दोस्तों 55 साल के आसपास इस बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से मोनोपॉज के बाद ये समस्या ज़्यादा आम हो जाती है। ये हार्मोन दोस्तों महिलाओं को हड्डियों के साथ साथ दिल की समस्या से भी बचाता है। हालांकि कई बार पीरियड जल्दी ख़त्म होने या किसी और हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से हड्डियां जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं। दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस होने के कई और भी कारण देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें होती है जो फिज़िकली कम एक्टिव होते हैं। इनके अलावा कुछ और कारणों की बात करें तो दोस्तों उनमें शामिल हैं जेनेटिक फैक्टर, प्रोटीन, कैल्शियम शरीर में कम होना, विटामिन डी की कमी होना। बढ़ती उम्र भी दोस्तों इसकी एक वजह है। इसके अलावा बच्चों का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना। हमारे वो दोस्तों जो ड्रिंक्स करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर जिन्हें डायबिटीज़, थायराइड जैसी परेशानियां हैं, दवाइयां लेते हैं, दवाइयों में दोस्त स्टेरॉइड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, या फिर दोस्तों महिलाओं में जल्दी पीरियड्स ख़त्म होना या मोनोपॉज की स्थिति भी इसका एक कारण होती है। लेकिन क्या इस बीमारी का कोई उपचार है? तो इसका जवाब है हाँ।
आम ऑस्टियोपोरोसिस को दोस्तों साधारण बीमारी आपको नहीं समझना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस का निदान शुरुआती दौर में ही कर सकते हैं, लेकिन इस समस्या का इलाज कराने के बाद भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। आप कुछ घरेलू उपायों का उपयोग करके इस समस्या के लक्षणों से बच सकते हैं या फिर इस बीमारी की संभावना को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है ये घरेलू उपचार। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए कैल्शियम को। अपने आहार में दोस्तों पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्वों को आपको शामिल करना है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है दोस्तों वो होता है कैल्शियम, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए कैल्शियम का दोस्तों पर्याप्त मात्रा में सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए दोस्तों आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम की पूर्ति के लिए बादाम पेस्ट के साथ दूध का सेवन भी अच्छा माना जाता है। अगर आप बादाम का पेस्ट बनाना चाहते हैं तो रात भर के लिए बादाम को पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसका छिलका निकाल कर उसे पीस लीजिए। इस पेस्ट को आप सोया मिल्क, गाय के दूध या बकरी के दूध के साथ मिलाकर ले सकते हैं। बादाम और दूध दोस्तों आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम उपलब्ध कराता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है और दोस्तों आपको भी स्वस्थ रखता है। इसके अलावा दोस्तों आप ले सकते हैं सिंगपर्णी चाय, जिसे हम डैंडिलाइन टी के नाम से भी जानते हैं। पीले फूल का दोस्तों ये एक तरीके का पौधा होता है जिसके पत्ते दानेदार होते हैं, जिसे दोस्तों हम सिंगपर्णी के नाम से जानते हैं। इसकी चाय का सेवन दोस्तों आप अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। सिंगपर्णी में दोस्तों पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व का एक मिश्रण होता है, इसलिए दोस्तों इसे एक पावर हाउस भी कहा जाता है। इस कारण से ही दोस्तों जानकार मानते हैं कि सिंगपर्णी के उपयोग से दोस्तों आप अपनी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आप अपनी हड्डियों को दोस्तों मजबूत बनाने के लिए दिन में 2 से 3 कप सिंगपर्णी से बनी चाय का सेवन कर सकते हैं, जो कि आपकी हड्डियों को दोस्तों ज़रूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कुछ और उपायों की बात करें दोस्तों तो तिल के बीज का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप अपनी हड्डियों से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तिल के बीज का उपयोग करें। कम मात्रा में तिल का सेवन करने से आपको विटामिन डी की अच्छी मात्रा प्राप्त हो जाती है। हड्डियों के लिए विटामिन डी भी दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़े लक्षणों को कम करने के लिए भी दोस्तों रोज़ 1 गिलास दूध के साथ भुने हुए तिल के बीज का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप तिल और दूध का उपयोग दोस्तों नियमित रूप से करते हैं तो आपकी हड्डियों को ये मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों आप ले सकते हैं सोया प्रोडक्ट। अगर आप सोयाबीन से बने हुए दोस्तों प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए। ये भविष्य में होने वाली हड्डियों से संबंधित बीमारियों को कम करने में दोस्तों आपकी मदद करेगा। सोया प्रोडक्ट दोस्तों हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और एक दोस्तों ये प्राकृतिक उपाय भी होता है। तो सोया प्रोडक्ट को दोस्तों आज ही लेना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। दोस्तों ये बात सच है। अगर आप रोज़ दोस्तों सेब का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। आप सेब को दोस्तों एक साधारण फल ना समझें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सेब में बोरॉन जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। ये एक प्राथमिक खनिज है जो आपके शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए आप अपने डाइट में दोस्तों एप्पल को ऐड ज़रूर करें। एप्पल की तरह ही दोस्तों एक और बहुत ही ज़रूरी फ्रूट है जिसको हम बोलते हैं केला। डेली डाइट में दोस्तों अगर आप केले को शामिल करते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम मिल जाता है। पोटेशियम आपकी हड्डियों को मजबूत करने में दोस्तों एक अहम भूमिका निभाता है। स्टडीज़ भी दोस्तों इस बात को स्पष्ट करती हैं कि बुजुर्ग महिलाएं अपनी कमर और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील होती हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों पोटेशियम की नियमित खुराक की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी दोस्तों सलाह देते हैं कि वयस्क लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को दोस्तों काफ़ी हद तक कम कर देता है। अनानास का जूस भी दोस्तों आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए ले सकते हैं। शरीर में मैंगनीज की कमी भी दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस का एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसलिए इस खनिज पदार्थ का दोस्तों सही मात्रा में सेवन करने से आप इस गंभीर समस्या से बच सकते हैं। अनानास में
मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। स्वस्थ शरीर के लिए दोस्तों नियमित रूप से ताज़े अनानास के जूस का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पालक को भी आप ले सकते हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो कैल्शियम और आयरन के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मात्रा पालक में ही होती है। आप अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए दोस्तों हफ्ते में सब्जी के रूप में पालक को शामिल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आयरन होता है जो कि आपके शरीर में रक्त को बढ़ावा देता है और आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। इस सब के अलावा दोस्तों आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सरसाइज हो। जिस तरह दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है, वैसे ही दोस्तों किसी भी तरह की एक्सरसाइज किसी भी उम्र में हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करके उन्हें मजबूती प्रदान करती है। स्वस्थ तन और स्वस्थ हड्डियों के लिए दोस्तों हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मालिश को भी आप अपना सकते हैं। मालिश शरीर की मांसपेशियों को दोस्तों मजबूती प्रदान करने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए कई तरह के फ़ायदे प्रोवाइड करती है या उपलब्ध कराती है। ये पीठ के निचले हिस्से में दोस्तों दर्द, जोड़ों के दर्द और घुटने के मेटाबॉलिज्म में भी सुधार करती है। तो दोस्तों अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आप भविष्य में होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या या हमारे वो दोस्त जो ऑलरेडी समस्या से जूझ रहे हैं वो इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं इन घरेलू उपायों को अपनाकर। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस पाने के लिए। वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।